सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारे शिक्षा निदेशालय की तरफ से है, वर्कशीट नंबर 17 और आज का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और पार्ट 5 के बारे में इसमें चर्चा की गई है इस वर्कशीट में। तो पार्ट 5 का नाम है हमारा उद्योग। आज की तारीख हमारी 23/11/2020 और सोमवार का दिन है और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ पे उनको नाम लिखना है और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो आपने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें जान ही लिया कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों के बारे में। इसमें हम वर्गीकरण वही स्वामित्व और आधार के आकार और स्वामित्व, मतलब किस किस का स्वामित्व अधिकार होता है, किस किस ने उद्योग खोलोगे, तो उनके आधार पर इस पर वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इस वर्कशीट को अच्छे से समझें। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से क्या अभिप्राय है, उनकी आर्थिक स्थिति क्रियाओं से, उनकी आर्थिक क्रियाओं से जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई, उद्योग क्या है कि उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए, और वो सब सारा कार्य किससे होता है, आर्थिक क्रियाओं से होता है, पैसे से होता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है कि प्यारे बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर कर सकते हैं। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, उद्योगों के आकार का तात्पर्य है कि निवेश की गई पूंजी की राशि। जो आकार है मतलब आपने जैसे कोई भी उद्योग धंधा करना चाहे भाई, आपने 1 लाख के साथ पूंजी के साथ आपने उद्योग शुरू करना किया है, 2 लाख के साथ, मतलब जितना बड़ा आकार उसमें हम कर सकते हैं कि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से होता है। कि उद्योग आकार से क्या तात्पर्य होता है कि निवेश की गई पूंजी और नियोजित लोगों की संख्या। अब आपने देखा होगा जो यहाँ दिल्ली में फैक्ट्री वगैरह, तो उसमें सीमित लोग होते हैं कि कई 50 लोग करते हैं, कोई 100 करते हैं, तो कोई 150 करते हैं, और उसी हिसाब से हम पूंजी लगाते हैं। अब किसी का पर्सनल उद्योग धंधा है तो उसमें वो पर्सनल हिसाब से अपने मजदूर रखेगा, तो उसी हिसाब से भाई उसका क्या उत्पादन की मात्रा है, कितने लोग हैं, कितनी राशि लगाई गई है। आकार का मतलब यही है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक लघु आकार के उद्योग और एक वृहत आकार के उद्योग। मतलब एक तो छोटे आकार के उद्योग होते हैं और एक वृहत माने बड़े आकार के उद्योग, ठीक है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, तो इन्हें घरेलू उद्योग का मतलब लघु आकार के उद्योग भी हम कह सकते हैं, जो कुटीर उद्योग होते हैं, ठीक है। इसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से ही होता है, जैसे टोकरी की बनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना। ये सब किस में आते हैं बेटा, लघु आकार के उद्योग होते हैं, उसमें ये सारे कार्य आते हैं। अब देखते हैं आगे। बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। कि जो वृहत आकार के उद्योग होते हैं इनमें अधिक तो पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक ही श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर रखा जाता है। अब आपने देखो जो फैक्ट्री होती है सारी, वो जो हम रहते हैं, आवासीय क्षेत्र का मतलब है हम जहाँ पे रहते हैं, तो उनसे क्या है, दूर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इनसे जो निकलने वाला धुआं, जो रसायन है, वो मानवीय जीवन के लिए खतरा है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी, सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। कि एक तो हमारा हो गया कि भाई आकार के उद्योग पे, ये हमने यहाँ पे चर्चा कर ही ली, ठीक है, पहला। अब दूसरा हमारा बेटा स्वामित्व के आधार के उद्योग पर, उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। निजी कि मतलब खुद का पर्सनल उद्योग, सार्वजनिक सरकारी उद्योग, संयुक्त मतलब दोनों, इन दोनों का मिलकर उद्योग, और इस सहकारी क्षेत्र में भी इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं निजी क्षेत्र क्या है। देखो, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि इसका संचालन या तो अकेला आदमी होता है और या 2-4 आदमी मिलके और उसका अपना निजी संचालन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्वामित्व व संचालन सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? सार्वजनिक का मतलब संचालन और स्वामित्व सरकार के द्वारा होता है। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी, तो उसका उद्योग भाई है, तो इसमें सारे लोग प्राइवेट, लेकिन इसका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र, इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के द्वारा होता है, राज्यों और व्यक्तियों के द्वारा होता है। इसके लिए मारुति उद्योग आपने देखा होगा, मारुति उद्योग मतलब टैक्स वगैरह तो सरकार को भरते हैं,
लेकिन उनका खुद का उद्योग होता है। अब सहकारी क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों को दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो आप समझ गए हुए इन चार उद्योगों के बारे में जो स्वामित्व के उद्योग के आधार पर जो वर्गीकरण का किया गया। तो ये चार उद्योग अलग अलग है, इनको अच्छे से आप याद कर लें। अब देखो इस वर्कशीट से संबंधित ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो आपने देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे पढ़ा ये रहा कि देखो ये रहा लघु आकार के उद्योग कि कुटीर या घरेलू उद्योग जिसे छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी बनना, मिट्टी के बर्तन बनना और गुड़ बनना और साबुन बनना, मोमबत्ती बनना। तो यहाँ में हम पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके बेटा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, संयुक्त और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपने पढ़ा ये रहा देखो सार्वजनिक और सहकारी, सॉरी ये संयुक्त और। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ लिखेंगे ये रहा। तो ये हम इनको ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे कि ये हमारा संयुक्त क्षेत्र हो गया कि जिनके उद्योगों का संचालन स्वामित्व और राज्य और व्यक्तियों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए हम ये लिख देंगे मारुति उद्योग। और सहकारी क्षेत्र में कि इनका संचालन और स्वामित्व कच्चे माल के उत्पादक और श्रमिकों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके बेटा, अब देखते हैं तीसरा उद्योग कि घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। अब आप देखो प्राप्त वस्तुओं की सूची हमारी ये रही कि हमारे घरेलू उद्योग इधर हैं, ये रहा घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। तो हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो सामान इनमें बनता है कि टोकरी का बनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना और मोमबत्ती बनाना। तो ये हम तीसरे का आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं चौथे के कि वृहत उद्योग के उद्योगों पैमानों को जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उन्हें आवासीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार बताइए। तो आपने देखो यहाँ पे पढ़ा ही रहा कि बड़े पैमाने के उद्योग की अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों को प्रायः आवासीय क्षेत्र से दूर रखा जाता है। अब मैंने आपको बताया क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको आवासीय क्षेत्र से इसलिए दूर रखा जाता है क्योंकि इनको एक बड़ी जगह में स्थापित किया जाता है और इनसे निकलने वाला कारखानों से जो निकलने वाला धुआं और जो पॉल्यूशन और जो कार्बनिक पदार्थ, रसायन पदार्थ होते हैं, तो वो सभी क्या है, वो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और वो मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इन्हें उद्योगों से, बड़े उद्योगों से दूर कहीं स्थापित किया जाता है, जंगलों वगैरह आदि, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जगह हो और आवासीय जगह ना हो। ठीक है, और आप अपने मन से भी इसमें विचार लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो ये वर्कशीट आपकी बेटा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे से आंसर के साथ अपने सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर लेंगे। ओके, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और बेटा कोविड-19 महामारी बहुत तेज़ गति से फैल रही है दिल्ली में, तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।